गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। सभी को वॉइस आ रहा है? यस मैम। ओके। कल का जितने भी चीजें आपको पढ़ाया था सभी को समझ में आया है? मैम मेरा से एक क्वेश्चन नहीं बनाया है। कौन सा? मैम 9.3 का सेकंड का लास्ट वाला फोर्थ। जिसको मैंने होमवर्क दिया था। हाँ यस मैम। किसने कर लिया है बताइए? किससे वो क्वेश्चन बन गया था? कोई ऐसा है? इतने सारे स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, मैं उन सभी से पूछ रही हूँ कि कल जो एक क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आप लोगों को बोला था, किसी ने भी उसे सॉल्व किया है? मैम मैं ट्राई की थी पर नहीं बना मैम, आंसर गलत आ रहा था। ओके, मैं सॉल्व करवा रही हूँ, एक मिनट। कौन सा क्वेश्चन है? एक्सरसाइज 9.3 का सेकंड का लास्ट। ओके, चलिए देखते हैं, मैं इसको सॉल्व करवा दे रही हूँ। देखिए, ये आपका क्वेश्चन था जिसमें आपको यस गिवन में मैम। हिंट में दिया है ए बी पैरेलल है सी डी का। ठीक है, ये एक्सरसाइज 9.3 का 9.3 का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, देखेंगे आपका ये जो ड्रॉ बना हुआ है, इस ड्रॉ में मैंने आपको बताया था कि ए बी और सी डी आपकी दो पैरेलल लाइन है। दो पैरेलल लाइन में ये बी सी और ए डी ये दोनों ही ट्रांसवर्सल लाइन है। जब ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर बनी हुई है तो ये दोनों एंगल बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर क्यों बोलेंगे? क्योंकि दो पैरेलल लाइन के अंदर बने हुए एंगल्स हैं। मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। मैम अटक अटक के आ रही है। अभी वॉइस आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए, जो ड्रॉ बना हुआ था हमारा, देखिए इस तरह से आपका ड्रॉ है ना, ये वाला ड्रॉ। ये ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन है। हमने जब देखा था इस तरह से जब पैरेलल लाइन बनती है और एक ट्रांसवर्सल लाइन बनती है
तो ये दोनों क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं क्योंकि दो पैरेलल लाइन के अंदर बने हुए एंगल हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर भी तो सेम है, ये दो पैरेलल लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। तो आप लोग कैसे लिखोगे क्वेश्चन में, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में हमको क्या दिया था कि ए बी पैरेलल है सी डी, आपको दिया है ए बी और सी डी दोनों क्या है, पैरेलल है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल होगा किसके, एंगल डी सी ए के, एंगल डी सी ए की। क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। ठीक है, अब ए बी सी की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, और इसकी वैल्यू कितनी थी, x थी। इसका मतलब x इक्वल क्या हो गया, 30 डिग्री आ गया। ये एंगल भी 30 डिग्री है और ये एंगल भी 30 डिग्री है। ठीक है, आया इतना समझ में? यस मैम। यस यस मैम। अब ये जो एंगल बन रहा है, देखिए हमने जब एक ड्रॉ देखा था इस तरह से, जब एक ट्रायंगल देखा था, ट्रायंगल में इस तरह से बाहर का एंगल बना हुआ था। तो ये जो बाहर वाला एंगल है वो एंगल y आपका बन रहा है, ये एंगल y है, और ये आपका एक एंगल x बना हुआ है जिसकी वैल्यू अभी मैंने 30 डिग्री फाइंड आउट की है, और ये आपका 45 डिग्री है। ये दो एंगल है, तो ये क्या बना रहा है, एक्सटीरियर एंगल बना रहा है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अंदर के साइड अपोजिट साइड पे बने हुए दो एंगल का सम होता है तो यहाँ पर हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, यस मैम। एंगल y इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 45 और एंगल 30 जो कि x है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 45 प्लस x। अब एंगल y इज इक्वल टू 45, x की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी थी, 30 डिग्री। तो एंगल y 30 आपका कितना हो जाएगा बताइए, ये 5 और 4 और 3 7, आपका एंगल y की वैल्यू कितनी निकल गई, 75 डिग्री। 75 डिग्री। आ गया आंसर? यस मैम। यही तो आपको फाइंड करना था। आंसर में आप लिखेंगे x इक्वल 30 डिग्री है एंड y इक्वल 75 डिग्री। ठीक है, यस मैम। इसको मैं आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी। ठीक है, यस मैम। यस चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है हम स्टार्ट करने वाले थे, वो है चैप्टर 10, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, देखते हैं। ये आपका चैप्टर 10 है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल्स, मतलब ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी आपको यहाँ पर देखना है। इसमें एक वर्ड है, ट्रायंगल के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है वो हम नहीं जानते। ठीक है, देखिए कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, मतलब एक ज्योमेट्रिकल फिगर ऐसे, मतलब दो ज्योमेट्रिकल फिगर ऐसे होते हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब कैसे, उनका शेप एंड साइज एकदम सेम होता है। क्या होता है, शेप एंड साइज दोनों का क्या होता है, सेम होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना रही हूँ, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, इसकी मैंने नेमिंग कर दी ए बी सी डी। दूसरा ही एक बॉक्स मैंने सिमिलर इसी के जैसे पूरा एज इट इज बनाया, जिसका मैंने नाम दिया ई एफ जी एच। क्या ये दोनों बॉक्स सेम है? यस यस मैम। मैम। यस मैम। बॉक्स को मैं उठा के इस बॉक्स के ऊपर रखूं तो क्या इसकी कोई भी साइड आपको दिखाई देगी? नो मैम। नो मैम। नो दिखाई मैम। देगी। इसका मतलब ए बी साइड ई एफ साइड के एकदम इक्वल है, बी सी ई एफ जी के, सी डी एच जी एच के, और ए डी जो है वो आपके ई एच के, इस साइड के एकदम इक्वल आ रही है। यस अच्छा, मैम। इसका Yes, मतलब ma'am. ये बॉक्स इस बॉक्स के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट। होगा। ठीक है, Congruent. तो हम ये लिख सकते हैं, हम एक बॉक्स हमने जो लिया था स्क्वायर ए बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर ई एफ
GH। समझ में आया? यस ये जो मैम। होता है, ये Yes, जो ma'am. आपका ये साइन दिखाई दे रहा है ना, ये दिख रहा है, ये साइन इक्वल के ऊपर ये साइन लगा हुआ है। जब भी इक्वल के ऊपर ये साइन लगा होता है, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। इस तरह से इक्वल साइन बनाएंगे, उसके बाद ये आपका ऐसे, ये आपका बन गया कॉन्ग्रुएंट साइन। इक्वल के ऊपर इस तरह से आप बनाओगे तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट साइन। ठीक है, Yes, ma'am. समझ में आया? अब Yes, जैसे यहाँ ma'am. पर आप Yes, देखिए, ma'am. ये आपका दो सर्कल है, ठीक है, जिसमें OA आपका रेडियस है और यहाँ पर O1A आपका रेडियस है और O2B आपका रेडियस है। दोनों ही सर्कल इक्वल तब होंगे जब दोनों की रेडियस क्या होगी? सेम होगी। जब ये 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बना है तो ये भी 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल होगा, तभी तो एक दूसरे के ऊपर रखने पर क्या दूसरा सर्कल हमें दिखाई देगा? No, ma'am. नो नहीं मैम। दिखा। इसका मतलब ये दोनों सर्कल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि इनकी रेडियस इक्वल है। ठीक है, अब जैसे ये आपका ट्रायंगल है, हमको इस चैप्टर में ट्रायंगल की ही कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ना है। तो ट्रायंगल की देखिए, एक आपका ट्रायंगल ABC है, दूसरा ट्रायंगल PQR है। तो एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट कब होता है देखते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड इनकी इक्वल होती है। जैसे AB की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? PQ है। BC की करस्पॉन्डिंग साइड QR है और AC की करस्पॉन्डिंग साइड PR है। मतलब हर एक करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल आ रही है। ठीक है, अब ये तो हो गया करस्पॉन्डिंग साइड। अब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल P होगा, एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल Q होगा और एंगल C का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल R होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब एंगल A का वर्टेक्स सेम कौन सा होगा? एंगल यहाँ पर वर्टेक्स P। एंगल B वर्टेक्स किसके इक्वल होगा? एंगल Q के। और एंगल C वर्टेक्स है एंगल R के। समझ में आया इतना? ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द ट्रायंगल है कि ट्रायंगल के कौन कौन से करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं। इतनी चीजें जब किसी दो ट्रायंगल की इक्वल आ जाए तो आप बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आया? यस Yes, मैम। yes, ma'am. ओके। यस मैम। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हाउ टू चेक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी को कैसे चेक किया जाता है? तो इसके लिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि 5 मतलब कंडीशंस बताई गई है, मैथमेटिकल कंडीशंस है जिसमें हम कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट आप यहाँ देखेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। क्या लिखा है? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, जिसको हम शॉर्ट में SAS कॉन्ग्रुएंसी भी बोलते हैं। मतलब दो ट्रायंगल मेरे पास हो और दो ट्रायंगल में मैं दो साइड को और एक एंगल को बता दूं इक्वल है। जैसे कि ये मेरे पास ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में मैंने क्या प्रूव कर दिया कि AB साइड PQ साइड के और AC साइड PR साइड के इक्वल है और एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के। ये मैं यदि प्रूफ कर दूं तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को क्या बोल सकती हूँ कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। वैसे तो हमने देखा कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए तीनों साइड का इक्वल होना जरूरी है, तीनों एंगल का इक्वल होना जरूरी है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर चेक करने के लिए सिर्फ हमको 3 चीजों की जरूरत है। क्या क्या? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी में क्या क्या जरूरी होगा? एक साइड, फिर एक एंगल, फिर एक साइड, मतलब 2 साइड और एक एंगल का आपका इक्वल होना जरूरी होगा। अब यहाँ पर आपको दूसरी कॉन्ग्रुएंसी बताई जा रही है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी में आप देख सकते हो दो एंगल की बात की जा रही है और एक साइड। आप किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल को इक्वल बता दो और एक साइड को इक्वल बता दो तो हम बोल सकते हैं कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तीसरा है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। किसी भी दो ट्रायंगल की आपने तीनों साइड को इक्वल बता दिया। क्या बता दिया? जैसे आपको मैंने बोला एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? बताइए, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिसकी तीनों साइड इक्वल हो उसी को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और दूसरा मैं जैसे देखूं
ई एफ आपका दूसरा ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल है मतलब एबीसी की तीनों साइड, दूसरा ट्रायंगल जो हमने डी ई एफ लिया है उसके तीनों साइड के इक्वल आ रही है, मतलब हर एक साइड इक्वल है। इसका मतलब कौन सा वाला हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं, साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी से वो दोनों ही ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर है आपके टोटल 5 टाइप से बताया गया है। एंगल, एंगल साइड, दो एंगल और एक साइड से भी आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकते हो, जैसे ये बताया एंगल, एंगल साइड, दो एंगल आपने इसकी बता दिए इसके सेम इक्वल है और एक साइड को बता दिया तो भी हम बोलेंगे एंगल, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। फिफ्थ यहाँ पर है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। क्या है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ये वाली कॉन्ग्रुएंसी तभी लगेगी जब हमको ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास हो तो एक तो दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, दूसरा हाइपोटेनियस दोनों का इक्वल होना चाहिए और बेस दोनों का मतलब एक साइड इसकी कम से कम इक्वल होना चाहिए। तब हम इस तरह से हमको कोई ट्रायंगल देंगे तब हम बोलेंगे कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड के थ्रू ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आया कॉन्ग्रुएंसी? अभी जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वो आपको और क्लियर होते जाएगा। समझ में आया या नहीं? मैम एक बार और समझा दीजिए। बेटा ऐसे एक मिनट, ऐसे ये चीजें समझ में नहीं आएगी, जब हम इसको क्वेश्चन में फॉलो करेंगे तब आपको ये चीजें क्लियर होंगी। अभी तो आप लोग को लग रहा होगा कि मैडम क्या क्या बोल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, जब हम इनको क्वेश्चन में क्या करेंगे, फॉलो करेंगे इसी चीज को कि हम कैसे उसको इक्वल बता रहे हैं। ठीक है, तब ये चीजें आपको क्लियर होगी। मैं एक बार और समझाऊंगी फिर भी आपके लिए वही चीजें रहेगी कि इसमें मैडम ने फिर क्या कर दिया। फिर भी मैं एक बार आप लोग को बता देती हूँ। देखो जैसे यहाँ पर क्या बोला है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, मतलब साइड चाहिए, एंगल चाहिए, साइड चाहिए। ये दो ट्रायंगल हैं, इसमें मैंने ये साइड इस साइड के इक्वल बताया, ये साइड इस साइड के इक्वल बताया और ये एंगल इस एंगल के इक्वल बता दिया। तब मैं बोल दूंगी कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। बाकी चीजें बताने की मुझे जरूरत नहीं है, सिर्फ बोल दूंगी कि साइड एंगल साइड के जरिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। दूसरा एंगल साइड एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। इसका मतलब एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। साइड साइड साइड, ये साइड इस साइड का, ये साइड इस साइड का और ये साइड इस साइड का, ये तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो गए। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पर आपको बताया गया एंगल एंगल साइड, मतलब दो एंगल इक्वल होना चाहिए और एक साइड इक्वल होना चाहिए, तब हम बोलेंगे एंगल एंगल साइड। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड में मैंने बताया कि राइट एंगल होना, राइट एंगल ट्रायंगल बनना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये दोनों राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए एंड आपका बेस इक्वल होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड है। ठीक है, देखो क्वेश्चन जब करेंगे तो समझ में आएगा। एक वर्ड हम इसके अंदर यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा है, CPCT दिखाई दे रहा होगा, क्या वर्ड है, CPCT। CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसीलिए वो इक्वल हो जाते हैं, इसीलिए ये वाला वर्ड हम बार बार यूज करेंगे। क्या वर्ड है, CPCT। इसका फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग को इजीली क्लियर होते जाएगा। देखो मैं आपको आप लोग को बता रही हूँ, देखो ये आपका एक्सरसाइज 10.1 है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ फिगर OA इक्वल OD। आपको फिगर ये आपको दिया गया है जिसमें आपको क्या बता दिया क्वेश्चन ने कि OA इक्वल OD। OA लाइन देखो कहाँ है, ये है OA और OD, ये दोनों लाइन एक दूसरे के इक्वल बता रहा है। दूसरा क्या बोला, OB इक्वल है OC के। अब बताओ OB कहाँ है, ये OB है और ये OC, मतलब ये आपके दो अलग अलग ट्रायंगल बने हुए हैं जिसमें ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए।
ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BDO के। AOC देखो कहाँ है, AOC, और दूसरा दिया है BDO। BDO जब भी आप इसमें देखो तो ये चीज ध्यान देना चाहिए कि किस साइड से शुरू हो रहा है। AOC देखो, AOC सेंटर में O आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है, BDO। BDO क्या दोनों में ही सेंटर में O आया? नहीं आया, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। दूसरा बता रहा है AOC, AOC, और बताया DOB, DOB दोनों में ये वाला लाइन, ये वाला पॉइंट सेम आ रहा है। तीसरा CAO दे रहा है, और यहाँ पर भी BOD दे रहा है, मतलब जो एंगल सेंटर में बनता है वो दोनों में सेम होना चाहिए, ठीक है, तब हम इसको बोलते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसमें पॉइंट बी जो है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ABC और PQR, आपको ये ड्रॉ दिख रहा है ABC और PQR, जिसमें AB की वैल्यू कितनी दी गई है, 3.3 दिया है ना। AB की वैल्यू कितनी है, 3.3। यहाँ पर PQ की वैल्यू भी कितनी दी गई है, 3.3। दूसरा देखते हैं BC, BC की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर BC 4 सेंटीमीटर वाला कौन सा है, PR है, ठीक है। अब AC की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर QR की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। अब बताइए कि कौन सा ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ पर एक चीज आपको ये समझनी होगी, देखो ये जो ड्रॉ बना हुआ है, हम इस ड्रॉ की बात कर रहे हैं, ये ड्रॉ का आपका पैटर्न इस तरह से है, इस तरह से बना हुआ है। ये ड्रॉ का पैटर्न देखो, क्या इसके जैसा दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। आपको कंफ्यूज करने के लिए इस ड्रॉ को चेंज कर दिया, मतलब इसको मूव कर दिया है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये जैसे A है ना, वैसा इसका स्टार्टिंग पॉइंट Q होना चाहिए, लेकिन इसको क्या कर दिया, मूव। जैसे ये मेरा ट्रायंगल है, इसको मैं मूव कर दूं, इस तरह से घुमा दूं तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से वापस चेंज कर देती हूँ। ये मेरा पॉइंट Q हो जाएगा, इसको मैंने दिया ABC, ठीक है। ये हुआ आपका Q ऊपर, फिर ये आया P और ये आया R। AB की वैल्यू कितनी है, 3.3, तो यहाँ से PQ की वैल्यू देखो, ये आपका PQ की वैल्यू कितनी थी, 3.3। उसके बाद BC की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर PR की वैल्यू भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू मेरे पास 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर QR की वैल्यू भी 3 सेंटीमीटर है। अब दिखाई दे रहा है AB के इक्वल साइड कौन सी है, PQ, AC के इक्वल साइड QR, और BC के इक्वल साइड PR है। कितना दिख रहा है, हाँ। अब बताना है यहाँ पर ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल PQR के है क्या, ABC ट्रायंगल में क्या बोल रहा है ये, देखो स्टार्टिंग किससे कर रहा है, A से, और खत्म कर रहा है ABC पर, और दूसरा इसने बोला PQR, जस्ट इसका अपोजिट दे रहा है। वो स्टार्टिंग किससे करना था, A से करना था, तो यहाँ भी स्टार्टिंग Q से करना था, किया क्या, नहीं किया। फिर ABC और QPR देखते हैं, ABC और दूसरा क्या देखते हैं, QPR, और दूसरा देख रहे हैं ABC और PQR, ये ABC और यहाँ पर दे रहा है PQR, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि ये किस डायरेक्शन में जाता है, उस हिसाब से हम इसको करेक्ट बोलते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट द कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस। हमने 5 तरीके की कॉन्ग्रुएंसी अभी देखी, उन कॉन्ग्रुएंसी में साइड कॉन्ग्रुएंसी थी, साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी भी थी, लेकिन एंगल कॉन्ग्रुएंसी तो थी ही नहीं। हमने एंगल कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी क्या, नो मैम। नो मैम। था ही नहीं। अब यहाँ पर 4th क्वेश्चन में बोला गया है, beside equivalence मतलब equivalence of two corresponding angles which least element is necessary to state that the given two triangles are congruent। मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि कम से कम 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या जरूरी है। तो यहाँ पर है नो करस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल, कि करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट 1 करस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल, मतलब कम से कम एक साइड को करस्पॉन्डिंग होना जरूरी है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन में आप देखोगे तो इसमें 1.1 का रेशियो आएगा, एंगल बी, एंगल सी, BD, CD आर द बाइसेक्टर ऑफ देम, देन AB इज रेशियो AC।
यहाँ पर एंगल बी और सी में देखो, एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल है, और बी डी और सी डी क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, बी डी और सी डी ये बाइसेक्टर आपको बता रहे हैं। देन ए बी रेशियो ए सी, ए बी का रेशियो ए बी रेशियो ए सी, ये दोनों ही क्या होंगे, एकदम इक्वल है। दिख रहा है ना, ए बी लाइन ए सी लाइन के इक्वल आएगी, मतलब जो भी वैल्यू आए ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या बता रहा है, इक्वल। जब एंगल इक्वल होते हैं, जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। तो एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, तो एंगल सी का अपोजिट साइड ए बी है और एंगल बी का अपोजिट साइड ए सी है, मतलब ये दोनों ही साइड की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। दोनों की वैल्यू कटेंगे तो आंसर 1:1 ही आएगा, चाहे कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो उसका आंसर 1:1 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर 1:1 लिखा गया है। समझ में आया इतना? यस मैम। अब इस ड्रॉ को देखो आप लोग, इस ड्रॉ में देखकर आपको सिर्फ ये बताना है कि कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी कंडीशन को ये यूज कर रहा है। देखो, एक साइड के इक्वल है, दूसरी साइड के इक्वल है, और एक एंगल के इक्वल है। बताइए, इसमें 3 चीजें हैं, 2 साइड और एक एंगल। मैंने जो अभी आपको 5 टाइप की कॉन्ग्रुएंसी बताई, इसमें ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करता है? साइड एंगल साइड एसएस। कौन सा मैम? साइड मैम एसएस साइड एंगल सी। साइड एंगल साइड? यस मैम। यस मैम। और कोई आंसर देना चाहता है? मैम राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। कौन बोला ये? किसने जवाब दिया? मैम प्रीति। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड इज द वेरी करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पर 90 डिग्री दिखाई दे रही है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें भी 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, और उसमें एक राइट एंगल होना जरूरी है, हाइपोटेनियस होना जरूरी है, और एक साइड का इक्वल होना जरूरी है। तो यहाँ पर ये कौन सा, किसका माइक ऑन है, ऑफ करिए। तो ये आपका बना राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ये कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल इक्वल आ रहे हैं। दूसरा, अब यहाँ पर देखिए, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये दोनों एंगल भी इक्वल है। अब यहाँ पर बताइए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आप लगाएंगे? मैम साइड एंगल साइड। हाँ, यहाँ पर हम साइड एंगल साइड लिख सकते हैं। ठीक है, अगला इसमें बताइए, ये देखिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है। हाँ मैम साइड एंगल एंगल। हाँ, मैम एंगल फिर से बोलो। हाँ, एंगल साइड एंगल भी लगा सकते हैं और एंगल साइड भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि एंगल साइड भी बोल सकते हो और एंगल साइड एंगल ये भी बोल सकते हो, दोनों ही लग जाएगा। यहाँ पर भी देखिए, 2 एंगल है और एक साइड है। मैम एंगल साइड। हाँ, एंगल साइड बोल दीजिए या एंगल साइड एंगल बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद अगला देखिए, ये यहाँ पर ये साइड इस साइड के, ये वाला साइड इस साइड के, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है। बताइए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी मैम लगेगी? साइड। हाँ, साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों साइड की बात की जा रही है, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इतनी चीजें सबको आज जितना समझाया समझ में आया? यस। बाकी के क्वेश्चन जो है ना, जैसे कॉन्ग्रुएंसी है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आते जाएगी। ठीक है, एकदम से कॉन्ग्रुएंसी समझ में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, आपको कॉन्ग्रुएंसी समझ में आते जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। आज जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसका मैं आपको नोट्स जो है वो व्हाट्सएप पर सेंड कर रही हूँ। और स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी समझाए, ठीक है, उनमें ओनली टिक मार्क करने के क्वेश्चन है, तो टिक मार्क आप लोग कर लोगे।
और जो कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन, अभी जो लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया कि जिसमें कॉन्ग्रुएंसी आपने मुझे बताई कि ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी, वो क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे। उसमें सिर्फ आपको ड्रॉ बनाना है और नीचे लिखना है कि ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है। हो जाएगा? यस Yes. ओके, चलिए। हाँ बोलिए, किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. ओके चलिए ठीक है, मीटिंग लीव कर रही हूँ मैं। आप सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है? और जितना पढ़ाया गया सभी को अच्छे से पढ़िए। चलिए ठीक है Okay, ma'am.